अगर आप उत्तराखंड से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया खबर है। सरकार के शिक्षा विभाग ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। किस किस पद पर है भर्ती, कब होगा एग्जाम और कैसे करना है अप्लाई, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का खास सेगमेंट यूके इस हफ्ते। उत्तराखंड में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे युवा अब जरा ध्यान दें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर के कुल 808 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये मौका देवभूमि के सरकारी स्कूलों में पढ़ने की चाह रखने वाले लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 तय की गई है। इन 808 पदों में से 725 पद सामान्य शाखा के हैं, जिनमें 388 अनरक्षित, जबकि महिला शाखा के लिए 83 पद रखे गए हैं, जिनमें 71 अनरक्षित हैं। महिला शाखा में हिंदी के 10, अंग्रेजी के 14, अर्थशास्त्र के 12 और गृह विभाग विज्ञान के 8 पद शामिल हैं। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही एलटी डिप्लोमा या बीईडी पास होना जरूरी है। उम्र सीमा न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। उत्तराखंड के एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 166.36 रुपए, उत्तराखंड एससी एसटी के लिए 76.36 रुपए और दिव्यांगों के लिए सिर्फ 22.30 रुपए है, जबकि अनाथ बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आवेदन करने के लिए psc.uk.government.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में सुधार का मौका 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक मिलेगा। किसी भी मदद के लिए आप ukpsc@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या 013342444143 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आ रहे हैं और इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद गायत्री परिवार द्वारा आयोजित माता भगवती देवा शर्मा के शताब्दी समारोह में शामिल होना है। यह आयोजन बहुत खास होने वाला है और सामाजिक दोनों ही नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 21 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचेंगे। यहाँ ये गीता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार पहुंचते ही वे पतंजलि योग पीठ में होने वाले एक समारोह में शामिल होंगे और इस शहर में उनका रात्रि विश्राम तय किया गया है। दौरे के दूसरे दिन यानी 22 जनवरी को सुबह अमित शाह शांति कुंज परिसर पहुंचेंगे, जहां वे एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वे अखंड ज्योति पत्रिका के शताब्दी वर्ष समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस पूरे दौरे के दौरान अमित शाह कई धार्मिक और वैचारिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं इस बड़े आयोजन से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत परिवार को ही हरिद्वार पहुंच चुके थे और उन्होंने शताब्दी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने माता भगवती देवी शर्मा के जीवन को याद करते हुए कहा कि ये समारोह राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि माता भगवती देवी का जीवन त्याग, समर्पण से भरा रहा और उनके आदर्शों ने लाखों लोगों को मूलपो, अनुशासन और समाज सेवा की राह दिखाई है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जो यात्रा अगस्त सितंबर 2026 में होनी थी, वो अब इस साल नहीं होगी। इसे 2027 के लिए टाल दिया गया है। नंदा देवी राजजात समिति ने साफ कहा है कि श्रद्धालु की सुरक्षा सबसे बड़ा कारण है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर के मुताबिक सितंबर महीने में ऊंचे हिमालय इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका रहती है, जिससे यात्रा करना और यात्रियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो सकता है। कर्णप्रयाग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नंदा राजजात 2026 के स्थगन का औपचारिक ऐलान 23 जनवरी को नौटी गांव में होने वाले मनोती कार्यक्रम में किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यात्रा के शुभारंभ स्थल यानी कुरुन या नोटी को लेकर मतभेद की वजह से यह फैसला लिया गया है, लेकिन समिति ने इन अटकलों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि ये फैसला सिर्फ सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आपको बता दें कि नंदा देवी राजजात की हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। ये देवी नंदा को उनके मायके से विदाई देने का परंपरा है। यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है और करीब 19 से 22 दिन में लगभग 280 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 पड़ाव पार कर रूपकुंड के पास होमकुंड में समाप्त होती है। समिति ने सरकार से नंदा देवी राजजात प्राधिकरण बनाने की मांग भी रखी है, ताकि इस यात्रा और इससे जुड़े मेलों का बेहतर आयोजन और विकास हो सके, जबकि इसकी धार्मिक परंपराएं गढ़वाल के राजवंशी कुंवरों के पास ही रखेगी।
उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को 27 जनवरी 2026 को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल से भी कम समय में इसके जबरदस्त नतीजे सामने आए हैं। सबसे बड़ा असर शादी के रजिस्ट्रेशन पर देखने को मिला। 19 जनवरी 2026 तक कुल 4,74,447 विवाह यूसीसी के तहत रजिस्टर हो चुके हैं, जो बताता है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था को लोगों ने तेजी से अपनाया है। पहले 2010 के पुराने कानून में शादी रजिस्टर कराने के लिए दंपत्ति को 2 गवाहों के साथ रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और झंझट होता था। लेकिन अब यूसीसी के तहत कपल और गवाह कहीं से भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट और वीडियो बयान देकर शादी रजिस्टर करा सकते हैं। इसका सीधा असर आंकड़ों में दिख रहा है। जहां पहले रोजाना सिर्फ औसतन 67 शादियां रजिस्टर होती थी, वही यूसीसी लागू होने के बाद रोज करीब 1400 शादियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि दूसरी प्रक्रिया भी आसान हुई है। इस 1 साल में 316 लोगों ने ऑनलाइन तलाक दर्ज कराया और 67 लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लिया और 2 लोगों ने इसे खत्म करने का प्रमाण पत्र भी लिया। सर्टिफिकेट मिलने की स्पीड भी तेज हुई है। जहां नियम के अनुसार 15 दिन की सीमा है, लेकिन औसतन 5 दिन में ही सर्टिफिकेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश को दिशा दिखाई है और इसकी पारदर्शी व आसान प्रक्रिया की वजह से लोगों का भरोसा बढ़ा है और यही कारण है कि यूसीसी आज एक मॉडल कानून बनकर उभरा है। उत्तराखंड की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर अब बड़ा बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर भाजपा ने साफ साफ विराम लगा दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अच्छा और प्रभावी काम कर रही है, इसलिए सीएम बदलने की कोई संभावना ही नहीं है। दरअसल बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान प्रदेश नेतृत्व से खुश नहीं है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। इन अफवाहों को अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और काशीपुर में किसान खुशवंत सिंह की आत्महत्या के मामले से और हवा मिली, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे और सीएम बदलने की बातें तेज हो गई। लेकिन इन सभी कयासों को खारिज करते हुए महेंद्र भट्ट ने रविवार को गोपेश्वर में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, जहां फैसले किसी अफवाह या दबाव में नहीं बल्कि संगठनात्मक प्रक्रिया और सामूहिक सोच के तहत लिए जाते हैं। भट्ट ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से जुड़े सभी बातें पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेहतरीन काम कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों को लेकर इन दिनों विवाद तेज हो गया है। मुद्दा है गैर हिंदुओं की घाटों पर प्रवेश का, जिस पर संत समाज ने हाल ही में ही नो एंट्री की मांग उठाई थी। इसके बाद कुछ जगहों पर आईडी कार्ड चेक करने जैसी घटनाएं भी सामने आई, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया। इसी बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जिन लोगों की गंगा या कुंभ में आस्था नहीं है, वे इन घाटों पर ना जाएं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए शम्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुख का समर्थन किया और कहा कि देश के खिलाफ लगातार साजिशें हो रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व ऐसे धार्मिक आयोजनों में घुसकर माहौल खराब कर सकते हैं और इसको लेकर उन्हें अलग अलग एजेंसियों से खुफिया इनपुट भी मिले हैं। शम्स ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जिसकी गंगा और कुंभ में आस्था नहीं है वह जाता है और कोई अनहोनी हो जाती है तो आरोप पूरे समाज पर आएंगे, जिससे दंगे और गलत भावनाएं फैल सकती है। उन्होंने कहा कि जिनकी सच्ची आस्था है उनका स्वागत है, लेकिन विवाद पैदा करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने अतिथि देवो भव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन भी किया। तो ये थी उत्तराखंड की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारे सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.